नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आप सभी के यूट्यूब चैनल हेमा बट एफएम में। भाइयों बहनों, समस्त देशवासियों, आप सभी का धन्यवाद और भगवान की कृपा से थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो गया। आप सभी के आशीर्वाद सपोर्ट से अभी मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि आपको कुछ फैमिली ब्लॉग में दिखाऊं कुछ नया। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ अचानक हो गया था। यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे मैं ऐसे दरवाजा खोल के बाहर आ रही थी, बरामदे में एक बहुत बड़ा सांप था। फिर उस दिन भटजी भी घर पर ही थे, 2-3 दिन पहले की बात है। भटजी उस टाइम घर पे थे, तो भटजी ने थोड़ा उसको भगा के किनारे कर लिया था, तो निकल चुका था उस टाइम। फिर ऐसे ही ये शाम को भटजी, हम लोगों ने खाना खाया था भटजी ने, फिर दुकान जाने से पहले का टाइम था। तो फिर दुकान जाने से पहले का टाइम था भटजी का। तो यहाँ पे मैं कपड़े लेने अंदर गई, मतलब यहाँ चूहे आ रहे थे। मैंने सोचा कपड़े काट लेंगे, ऐसे चेक कर रही थी कमरे को। ये पुराना कमरा है, उस्तानी पुराना कमरा था। इसमें सिर्फ ऐसे कपड़े अभी फैले हुए हैं, क्योंकि पहले अच्छे से रखे थे ये सारे कपड़े। पुराने दिनों के पहले के कपड़े होते थे ये। आजकल जो नए कपड़े हैं वो दीवान सेट में है, ऊपर और कमरों में है। ये पहले के कपड़े थे जो हमने यहाँ सुखा के रखे थे पहले यहाँ। इनकी वजह से अब बर्तन है पुराने दिनों के, पुराने कपड़े सब इस कमरे में रहते थे। एकांत कमरा था ये, और चूहों ने यहाँ पे थोड़ा आतंक मचा रखा था। इस कमरे में कोई आता जाता नहीं था, कभी कभी खुलता था, जैसे कपड़े चेक करने के लिए, सामान कुछ निकालने के लिए। तो इस टाइम पे मैंने कपड़े चेक करने के लिए खोला तो एक बहुत बड़ा सांप यहाँ लटक रहा था। सोमवार का दिन था। मैं सोची पहले जो सांप बाहर दिखा था उनके दर्शन हो गए करके सोची थी, प्रणाम किया था बाहर। सोमवार का दिन था और मैं शिव जी को दूध चढ़ाती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, तो मुझे लगा कि दर्शन हो गए आज। मैंने भगवान जी से कहा कि कोई भूखा हो तो हमारे घर भेज देना। अब मैं सोची भगवान जी ने सांप को ही भेज दिया, क्योंकि वो मुझे देख रहा था और ऐसे से जीभ निकाल रहा था। तो फिर मैंने कहा माफ़ करना, मैंने दूध नहीं पिलाया, पूजा नहीं करी, आपको भगा दिया, ऐसा सोच के फिर मैं अंदर आई तो अंदर भी सांप ही था। फिर बहुत शाम को 3 बजे अंदर सांप दिखा था। फिर बहुत देर तक तो मैं यहीं रही, कालू मेरे साथ रहा और मुझे रोना भी आ रहा था, क्योंकि अंदर सांप घुस चुका था। फिर कालू मेरा दोस्त है बगल में, आशा मेरी दोस्त का, मेरी जो फ्रेंड है उनका, पड़ोसियों का ये है कालू। ये आता रहता है मेरी रक्षा करने के लिए, तो उस टाइम भी आ गया ये। तो इसका साथ हो गया। दुकान जरूरी खोलनी थी, भटजी चले गए थे दुकान में, क्योंकि भटजी कह रहे थे तो दुकान में जब मैं इधर ही रहता हूँ तो यहाँ मत रह अकेली। तो मैंने कहा कि आप इधर रहोगे तो मुझे और टेंशन हो जाएगी, इसलिए आप जाओ, मैं इधर देखती हूँ किस टाइम सांप निकलता है। तो दोस्तों, ऐसे हो चुकी थी 4-5 घंटे, 3 से 5-6 का टाइम हो गया था, 4-5 बजे का टाइम हो गया था। ऐसे ही बैठी थी बाहर, मैंने आग जलाई। आग जलाने के बाद भी सांप नहीं निकला। बहुत लोग कहते हैं पुराने अमालुची लोग की आग जला के निकल जाता है। फिर उस कमरे के अंदर ही हम ले गए इसको। हम बगल वाले रूम में हम रहते थे, और ये बगल वाला रूम है ये, और दूसरी वाले में हमारा दीवान सेट है, सारा सामान है, जो भी इमरजेंसी में सामान सब कुछ यहाँ रखा हुआ था। तो ये कमरा बंद रहता था ज़्यादातर। इसमें इसमें जब ज़्यादा लोग हो गए, आमा जी आए, मेरा साथ हो गया था एक बार। आमा जी ने भी यही बोला कि कोई सांप चला गया होगा, ऐसा बोला आमा जी ने। तो अभी बताती हूँ दोस्तों, 2 मिनट बाद, बने रहे चैनल के साथ। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। सॉरी, कोई आ गए थे अभी, मेरी एक कोई आ गई थी सिस्टर, यहाँ पे कुछ काम हुआ था। तो ये देखिए भटजी आ चुके थे, शाम का ही टाइम था। हमने सोचा था सांप निकल गया, खुश हो गए थे, भजन कीर्तन लगाए थे और पूजा करके आ गई थी मंदिर में। तो भटजी भजन सुन रहे थे बाहर, मैंने खाना बनाया। ये रात तो निकल गई दोस्तों। इसके बाद जो दूसरी मॉर्निंग आई, उस मॉर्निंग में बहुत खतरनाक हो गया। फिर भटजी दुकान से आए, मैंने नाश्ता तैयार किया था, नाश्ता कर लिया था हम लोगों ने सुबह, दूसरे दिन का, ये तो पहले दिन का ही है। तो उस टाइम हमने देखा कि कपड़े बाहर रखने स्टार्ट करे,
तो ऐसे साफ करते करते सांप को मैंने देख लिया, अंदर ही एक जगह इकट्ठा होके बैठा हुआ था, बहुत बड़ा सांप था। फिर मैंने बहुत चिल्लाई और भटजी को बुलाया, भटजी भगा। भटजी ने थोड़ा सा अम्मा जी लोगों को भी बुला के लाई। फिर भटजी ने ऐसे डंडे से थोड़ा बाहर को फेंका तो वो सनक सनक के बाहर को निकाल दिया भटजी ने। फिर जब वो निकला तब जान में जान आई। अब हरजी के ऐसा लग रहा है सांप भी है, सांप भी है, ऐसा डर जैसा लग गया। और भगवान जी से बोल रही हूँ कि अब मुझे सांप के रूप में दर्शन मत दीजिएगा, बस सपने में आ जाइएगा, सपने में दर्शन दीजिएगा आप भगवान जी। और आप लोग भी अपने घर में सुरक्षित रहें, साफ सफाई रखें। हमारा पूरा घर साफ सफाई से भरा रहता है, फिर भी चूहे वाला कमरा था। आप लोगों के भी जहाँ चूहे वाला कमरा हो वहाँ पे थोड़ा सावधानी रखिए, आसपास में सावधानी रखिए। भगवान ने रक्षा करी, हमको कुछ नहीं होने दिया। जबकि मेरा हाथ 2 बार सांप के उधर रह के बच गया, कुछ नहीं करा। जय हो भगवान जी, धन्यवाद।